राधे राधे। सीओस फर्स्ट वाइफ एपिसोड 31 फर्स्ट मीटिंग और तकरार। वन्या हिम्मत करके अपनी आंखों में देखती है। उसकी आंखों में एक अलग ही पॉजिटिवनेस, एक अलग ही जुनून अपने लिए दिखाई देता है। वह उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए ही बोला, वान्या यू आर माइन। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम चाहो या ना चाहो, पर आज के बाद मैं तुम्हारी लाइफ में कभी किसी और को नहीं देखना चाहता, ना ही तुम्हें खुद से दूर करने दूंगा। अब आगे वन्या तो यक्षित की आंखों में देखती ही रह गई, क्योंकि उसे आज उसकी आंखों में खुद के लिए एक अलग ही पागलपन नजर आ रहा था। यक्षित उसके गालों को सहलाते हुए बोला, आज के बाद से तुम उस शान से दूर रहोगी। वन्या बच्चों जैसी शक्ल बनाते हुए बोली, मुझे तो जैसे बड़ा शौक है उसे चिपकने का। उसे ऐसे कहने पर यक्षित स्माइल करता है, जैसे उसे पहले ही पता है कि वन्या यही बोलने वाली थी। वन्या फिर से बच्चों जैसी शक्ल बनाकर बोलती है, मुझे उसमें इतना सब इंटरेस्ट नहीं था, तब भी और आज भी। मैं तो कॉलेज के टाइम से भी यही सोचती थी कि इस च्युइंगम से कैसे पीछे छुड़ाऊं। भगवान का शुक्र था कि कॉलेज के बाद इसकी शक्ल मुझे कभी नहीं दिखी, पर पता नहीं आज कैसे टपक गया। यक्षित सीरियस फेस बनाते हुए बोला, अब तुम यक्षित राय सिंघानिया की वाइफ हो। मैं चाहता हूँ कि अब सब तुम्हें इसी ओहदे से जाने। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले तुम मुझसे बताओगे। तुम्हें कहीं बाहर जाना होता है तो गार्ड्स के साथ जाओगे। यक्षित ये सब कन्या वन्या की सिक्योरिटी के लिए कह रहा था, क्योंकि यक्षित के दुश्मनों की गिनती काउंटलेस थी। कौन कब कहाँ से हमला कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता था, इसलिए यक्षित को भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, खासकर अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस यक्षित के सारे दुश्मन बस उसकी एक गलती के फिराक में बैठे थे और वह उन्हें ये मौका नहीं देना चाहता था। घर की सिक्योरिटी के बारे में सभी फैमिली मेंबर्स अवेयर थे, वन्या को छोड़कर, क्योंकि वन्या अभी भी सिंघानिया फैमिली की सारी बातों से अभी तक फैमिलियर नहीं थी। उसे यक्षित के दुश्मनों का भी कोई आइडिया नहीं था। हाँ, जब यक्षित पर पिछली बार अटैक हुआ था तब वन्या ने यह रियलाइज़ किया था, पर वो तो बस एक डेमो ही था। वन्या को अभी भी नहीं पता था कि यक्षित इतना क्रूएल क्यों है। वन्या ने यक्षित की बातों पर हाँ में सिर हिला दिया। यक्षित उसके मासूम से गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मुझे पता है उस दिन जब तुम मुझे उस रूम में मिली थी, उस दिन तुम अपने घर छोड़कर भागने वाली थी। यक्षित के मुंह से यह सुनकर वन्या के जहन में उस दिन का पूरा सीन रिमाइंड हो गया। उसकी आंखों में एक डर और घबराहट नजर आने लगी। यक्षित ने यह भांप लिया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स, सब ठीक है। वन्या ने एक नज़र यक्षित को देखा और उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने यक्षित के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं घर छोड़कर भाग रही थी। अपनी स्टेप मॉम और डैड के टॉर्चर से तंग आकर मैं उनसे बहुत दूर चली जाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया था। ये कहते हुए वन्या की आंखों में नम हो गई। यक्षित उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हारा बचपन कैसे बीता है, तुम्हारे घर में कैसे ट्रीट किया जाता था, पर अब तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वन्या अब तक तो समझ ही चुकी थी कि सिंघानिया फैमिली के सभी मेंबर्स कितने अच्छे हैं, सब उसकी बहुत केयर करते हैं। वह यक्षित की तरफ अपनी भरी आंखों से देखते हुए बोली, उस दिन जब आपने मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया था, उस दिन मैं डर गई थी कहीं आप भी मुझे सबकी तरह टॉर्चर करने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे, पर बाद में मुझे रियलाइज़ हो गया कि आप इसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है। उसने एक बार फिर यक्षित की आंखों में देखते हुए कहा, यक्षित थैंक यू सो मच, मुझे इन सब से बचाने के लिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यक्षित उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, श्श्श, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने तुम पर एहसान किया है? इस वक्त वह बहुत इमोशनल हो गई थी। उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यक्षित उसकी आंखों में देखते हुए अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए बोला, अगर तुम्हें थैंक यू बोलना ही है तो मुझे एक। वन्या यक्षित का इशारा समझ गई थी और वह
उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वह यक्षित को धक्का देते हुए बोली, हटिए आप, हर वक्त बस यही सब चलता है आपके दिमाग में। ये बोलते हुए वह कमरे से बाहर निकलकर वेद के रूम की तरफ चली जाती है। यक्षित वन्या को जाते देखकर स्माइल करता है और अपने काम में लग जाता है। अगली सुबह, आज हॉलीडे था इसलिए सब घर पर ही थे। युवान भी वेद के साथ खेल रहा था। दादाजी और यक्षित सोफे पर बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे। बाकी सब भी दूसरे साइड वाले सोफा पर थे। अनिल जी अपने कमरे में और वन्या किचन में थी। तभी उसे दृष्टि का कॉल आया। वन्या ने कॉल पिक किया। हेलो दृष्टि। वन्या, आज ऑफिस का ऑफ डे है तो क्यों ना मैं तुमसे मिलने आ जाऊँ। इसमें पूछ क्या रही है, जल्दी आ। वैसे भी तुझसे मिले काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे। ठीक है, मुझे एड्रेस सेंड कर दे, मैं अभी थोड़ी देर में निकलती हूँ। ओके। ये कहकर वन्या ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और दृष्टि की सिंघानिया मैंशन का एड्रेस सेंड कर दिया। फिर वह ब्रेकफास्ट बनाने में लग गई। दूसरी तरफ रजावत मैंशन। अनय भी आज प्लान बना रहा था कि क्यों ना वह यक्षित से मिलकर आए। वेद को भी देखे उसे काफ़ी वक्त हो गया था। वे सब सोचकर ही वह शॉवर लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वह बाहर आया। उसने आज एक ब्लू शर्ट और नीचे ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। इस कॉम्बो में वह बेहद डैशिंग लग रहा था। उसने अपनी एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच पहनी और सिंघानिया मैंशन जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। उसे इतना रेडी होते देखकर अनय के डैड मिस्टर गौतम उसकी तरफ देखते हुए बोले, बेटा आज सुबह सुबह किधर चले। अनय अपने डैड की तरफ देखते हुए बोला, यक्षित से मिलने जा रहा हूँ डैड। उसे मिले काफ़ी वक्त हो गया है। फिर वह अपनी लिमिटेड एडिशन की BMW कार में बैठकर सिंघानिया मैंशन के लिए निकल गया। रास्ते में उसकी फेवरेट कॉफ़ी शॉप थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न एक सिप लेकर ही लिया जाए। ये सोचते हुए उसने कार पार्क की और शॉप के अंदर जाने लगा। एक लड़की जो अपने एक हाथ में कॉफ़ी का कप और दूसरे हाथ में अपना फ़ोन लिए सामने की तरफ से बिना देखे ही चली आ रही थी, वह अचानक से अनय से टकरा गई। वह लड़की और कोई नहीं, दृष्टि ही थी। कॉफ़ी गिरकर दृष्टि की ड्रेस पर पूरी तरह से खराब हो गई। कॉफ़ी हल्की गर्म थी, जिससे दृष्टि का हाथ भी थोड़ा जल गया। अब उसने सामने की तरफ देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। सो टू बी कंटिन्यूड। तो कैसे होने वाली है अनय और दृष्टि की पहली मुलाकात, जानने के लिए सुनते रहिए CO स्पोर्ट्स पर और बने रहिए इस कहानी पर। एंड नाउ नेक्स्ट एपिसोड। प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मेरी रिक्वेस्ट रहती है, लेकिन बहुत सारों ने किया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे जो रह गए हैं। तो जो रह गए उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब करो। नज़दीकियाँ। एक लड़की जो अपने एक हाथ में कॉफ़ी का कप और दूसरे हाथ में अपना फ़ोन लिए सामने की तरफ बिना ही देखे चली आ रही थी, वह अचानक से अनय से टकरा गई। वह लड़की और कोई नहीं, दृष्टि ही थी। कॉफ़ी गिरकर दृष्टि के ड्रेस पर पूरी तरह खराब हो गई। उसकी ड्रेस काफ़ी हल्की गर्म थी, जिससे दृष्टि का हाथ भी थोड़ा जल गया। जब उसने सामने की तरफ देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। अब आगे वह अनय पर गुस्से में लाल होते हुए बोली, ओ मिस्टर, देखकर नहीं चल सकते थे आप। अनय ने तो पता था कि वो दृष्टि ही थी, जिसने सामने की तरफ ध्यान नहीं दिया और फ़ोन पर घुसी हुई थी। वह उसकी तरफ घूरते हुए बोला, भगवान ने आंखें सामने देखने के लिए दी हैं, पर लगता है तुम अपनी आंखों का इस्तेमाल ठीक से करती नहीं हो। अनय का जवाब सुनकर दृष्टि को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह उसकी तरफ घूरते हुए बोली, पहले तो गलती की, ऊपर से सॉरी बोलने की बजाय अकड़ रहे हो। अनय को भी अपनी बातों पर जोर देते हुए बोला, ओ मैडम, पहले ये तो देख लो कि कॉफ़ी गिरी किसकी वजह से थी। ये तुम थी जो आंखों को मोबाइल स्क्रीन पर रखकर चल रही थी और चली आ रही थी मुझे बकरा बनाने। दृष्टि ने एक नज़र अपनी ड्रेस पर देखा। वह उसकी फेवरेट ड्रेस थी, जो कि काफ़ी गिरने की वजह से ख़राब हो गई थी, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। वह अनय की तरफ घूरते हुए बोली, आपकी वजह से मेरी फेवरेट ड्रेस ख़राब हो गई। अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही थी, सारा मूड का सत्यानाश कर दिया आपने। अनय ने भी
रखा था कि लड़कियों के लिए अपनी ड्रेस कितनी प्यारी होती है। वह भी एटीट्यूड में बोला, चलो मैं तो तुम्हें इससे भी अच्छी और एक्सपेंसिव ड्रेस दिला देता हूँ। दृष्टि ने घूरकर एक बार अनय को देखा और बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी अमीरी अपने पास ही रखें। अनय उसे घूरते हुए बोला, यार तुम तो हद हो। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें दूसरी ड्रेस दिला देता हूँ, वो भी तब जब कोई मेरी गलती नहीं है, फिर भी तुम्हारा कांटा वहीं अटका हुआ है। दृष्टि कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे अपने हाथों पर तेज जलन हुई। आह! यह देखकर अनय दृष्टि के हाथ अपने हाथों में लेकर उसे देखने लगा। दृष्टि ने झट से अपना हाथ अनय के हाथों से हटाते हुए बोली, ये क्या हरकत है? अनय ने खा जाने वाली नज़रों से दृष्टि को घूरा और उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए वार्न करने के टोन में बोला, चुपचाप मुझे देखने दो, वरना सचमुच मैं जानबूझकर जलती हुई कॉफ़ी तुम पर गिरा दूंगा। दृष्टि मन ही मन बोली, राक्षस कहीं के? अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? इसके जवाब में दृष्टि ने ना में सिर हिला दिया। अनय बहुत ध्यान से उसके बर्न हुए जगह पर देख रहा था। वह बड़ी नजाकत से दृष्टि का हाथ अपने हाथों में लिए हुए था, जैसे कि दृष्टि कोई नाजुक कली हो और छूने भर से ही मुरझा जाएगी। एक बार के लिए दृष्टि भी अनय को देखने लगी। अपने लुक से तो वह बहुत रिच लग रहा था और देखने में डैशिंग तो था ही। दृष्टि के मन में अमीर लड़कों को लेकर ना जाने क्या क्या ख्याल थे। वह सोचती थी कि वे अमीरजादे बहुत बिगड़े हुए होते हैं, अपने सामने किसी की कुछ नहीं समझते। लड़की तो ये कपड़ों की तरह बदलते हैं। वे आज पहली बार किसी अमीरजादे को अपनी इस तरह के केयर करते हुए देख रही थी। खुद को इस तरह से देखता देख अनय की टीस करते हुए बोला, आई नो मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबके सामने मुझे इस तरह से ताड़ो। ये कहते हुए अनय इतराते लगा और वो दृष्टि को नाक सिकोड़ते हुए बोली, इतने भी हैंडसम नहीं है आप कि मैं आपको आंखें निकाल कर देखूं। पता नहीं लोग कैसी कैसी गलतफहमी पाल लेते हैं। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है आपने? बिल्कुल बंदर लगते हैं। ये कहते हुए दृष्टि हंसने लगी। अनय उसकी हाथों से अपनी पकड़ बनाते हुए घूर कर उसे देखता है और तिरछी स्माइल करते हुए बोला, चलो मैं तो कम से कम बंदर लगता हूँ, पर तुम कभी अपनी शक्ल देखी है? बिल्कुल बिल्ली लगती हो, वो भी जंगली बिल्ली। दृष्टि भी डेविल स्माइल करते हुए अनय को देखती है और बोलती है, अगर मैं आपको लगता है कि मैं जंगली बिल्ली की तरह दिखती हूँ तो आपके मेरे फीचर्स में भी दर्शन कर लेने चाहिए। अनय को कुछ समझ नहीं आया और वह सवालिया नज़रों से दृष्टि को देखने लगा। मौके का फ़ायदा उठाते हुए दृष्टि अनय के हाथों के पास गई और उसे जोर से काट लिया। जंगली बिल्ली बन गई है ना? आउच! इसके साथ ही अनय की पकड़ दृष्टि के हाथों पर ढीली पड़ गई। वह अनय को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। आज तक किसी भी लड़की ने अनय को छूने की भी हिम्मत नहीं की थी, पर दृष्टि ने तो उसे सीधे काट लिया। अनय तो बहुत गुस्सा आ गया और वह दृष्टि को पकड़कर शॉप के बाहर प्राइवेट रूम में लेकर गया, जो हर वक्त उसके लिए बुक्ड रहता था। उसकी इस हरकत से दृष्टि बहुत डर गई और अंदर आकर अनय ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। दृष्टि डरते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे बाहर जाने दीजिए, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। अनय दृष्टि के फेस को देखते हुए बोला, जो इस वक्त डर के मारे उसकी हवा निकल गई थी। यह देखकर अनय को बहुत मज़ा आ रहा था और उसने हाथ फोल्ड किए और उसकी तरफ देखकर बोला, बुलाओ, जिसको भी बुलाना है बुलाओ। ये कहते हुए वह दृष्टि के करीब जाने लगा। दृष्टि डरते हुए बोली, देखिए आप दूर रहिए मुझसे, वरना। दृष्टि ने इतना कहा ही था कि अनय उसके बेहद करीब आ गया और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाते हुए बोला, वरना क्या कर लेंगी आप? तुमने तो अपना काम कर लिया, अब मेरी बारी है। ये कहते हुए वह उसके गालों पर अपने दांत गाड़ने के लिए जैसे ही झुका, दृष्टि ने डर के मारे अपनी आंखें बींच ली। अनय ने चुपके से अपने फ़ोन निकाला और दृष्टि की फ़ोटो क्लिक कर ली। फिर वह वेटर से लाई आइस क्यूब लेकर दृष्टि के हाथों में लगाने लगा।
जहाँ उसे बर्निंग हुई थी। काफ़ी देर बाद जब दृष्टि को कुछ फील नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली तो देखा अनय उसके जले पर आइस क्यूब्स लगा रहा था। अब तक दृष्टि की काफ़ी राहत मिल चुकी थी। वह चाहकर भी अनय से नजरें नहीं हटा पा रही थी। अनय उसे रूम के बाहर लाते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड के यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। दृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ अगर मैं आपको कार में आई तो आप ज़रूर मुझे बदला लेंगे। अनय दृष्टि की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे किसी पागल को देख रहा हो और बोला, पहले तो तुम मुझे सिर्फ शक था कि और अब यकीन हो चुका है कि तुम्हारा स्क्रू ढीला है। दृष्टि ने एक नज़र से उसे घूरा और देखा। अनय उसके पास आकर बोला, नेक्स्ट टाइम अपनी आँखों का इस्तेमाल करना। माना कि दिमाग का इस्तेमाल तुम नहीं कर सकती, पर कम से कम आँखों को तो अपना काम करने दो। अनय के ये टीस करते हुए कहा जिससे दृष्टि उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। वह उसके पास आकर धीरे से बोली, अगर आप अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले तो मैं आपका खून कर दूंगी। उसकी बात पर अनय स्माइल करते हुए बोला, जैसे वह दृष्टि का मजाक उड़ा रहा हो। यह देखकर दृष्टि की इरिटेट हो गई और पाँव पटक कर वहाँ से जाने लगी। उसका सारा मूड खराब हो गया था। अब वह सोचने लगी कि वह वन्या से मिलने जाए या ना जाए। फिर उसने सोचा कि किसी और की वजह से अपना मूड क्यों खराब करना। यह सोचकर वह सिंघानिया मेंशन की तरफ ऑटो में बैठकर जाने लगी। अनय भी अपनी कार में बैठकर सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गया। वह कार ड्राइव करते हुए खुद से बोला, अजीब पागल लड़की है। पहले तो बिना गलती के ही सुना रही थी और जब मैंने उसे हेल्प ऑफर की तो उसे लेने से मना भी कर रही थी। हो ना हो जरूर ये किसी पागल खाने से छूटकर आई होगी। ये कहते हुए वह हंसने लगा। तभी उसे कुछ रियलाइज़ हुआ। वह आईने में अपनी शक्ल देखते हुए बोला, तू अनय सिंह रजावत ही है ना? मुझे क्या हो गया? मैं कब से लड़कियों के बारे में बातें करने लगा। वह अपना सिर झटके हुए ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। ये बात सच थी कि अनय कभी लड़कियों के मुंह नहीं लगता था। अगर दुनिया में किसी चीज़ से उसे नफरत थी तो वह लड़कियों के ड्रामे से, उनके नखरे से। लड़कियों को हमेशा इग्नोर करने वाले अनय को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि वह दृष्टि से बहस क्यों कर रहा था। थोड़ी देर बाद दृष्टि सिंघानिया मेंशन के सामने खड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि इतनी खूबसूरत मेंशन भी रियल में हो सकती है। वह मेन गेट के पास गई जहाँ गार्ड्स खड़े थे। दृष्टि ने वन्या को कॉल किया तो युवान ने गार्ड्स को दृष्टि को अंदर आने देने के लिए ऑर्डर दे दिया। दृष्टि अंदर आ गई और हैरानी भरी निगाहों से मेंशन के गार्डन को देखने लगी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जन्नत में आ गई हो। उसने मेन दरवाजे के पास पहुंचकर डोरबेल बजाया। एक मेड ने दरवाज़ा खोला और दृष्टि अंदर आ गई। वह हैरानी में वहाँ की एक एक चीज़ को देखने लगी जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव और यूनिक लग रही थी। तभी वन्या सामने से आकर दृष्टि को हक कर लेती है। दृष्टि भी उसके गले लग जाती है। वह इतने दिनों बाद वन्या को देख रही थी। जब वन्या बार में गायब हो गई थी तो दृष्टि की जान ही निकल गई थी। वन्या दृष्टि को लेकर सोफे पर बैठ जाती है जहाँ यक्षित भी बैठा होता है। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड दृष्टि है। दृष्टि, मीट यक्षित। दृष्टि स्माइल करते हुए यक्षित की तरफ देखकर बोली, हेलो जीजू। यक्षित अपने फेस पर हल्की स्माइल लेकर उसे विश करता है और दृष्टि देख पा रही थी कि यक्षित कितना हैंडसम और चार्मिंग पर्सनैलिटी वाला है। तभी वेद भी दौड़ते हुए वन्या के पास आ गया। वन्या उसे अपनी गोद में बिठा लेती है। दृष्टि वेद की तरफ देखकर स्माइल करती है। वह समझ जाती है कि वह यक्षित का क्यूट बेबी है जिसके बारे में वन्या ने उसे फ़ोन पर बताया था। वेद अपने टिमटिमाती प्यारी आँखों से दृष्टि को देखने लगा। वह अपनी तोतली आवाज़ में बोला, मम्मा ये आंटी कौन है? वन्या स्माइल करते हुए बोली, बेटा ये आपकी दृष्टि आंटी हैं, आपकी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड और सिस्टर। दृष्टि वेद को अपनी गोद में बिठा लेती है और बोलती है, हेलो बेटा, मैं आपकी दृष्टि आंटी हूँ।
क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगे? वेद को दृष्टि बहुत स्वीट लगी, इसलिए वह स्माइल करते हुए झट से हाँ में सिर हिला देता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, ओके। अच्छी वेदांश और दिलिचित आंटी दिलिचित आंटी प्लेंच प्लेंश। दृष्टि को वेदांश की क्यूट बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वह उसके गाल पर किस कर लेती और बोली, बेबी आपको पता है आप बहुत क्यूट हो। ये कहकर वो वेद के छोटे छोटे हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे हैंडशेक करती है। वन्या का ध्यान दृष्टि के कपड़ों पर जाता है जिसमें कॉफ़ी के स्टेन्स लगे हुए थे। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, दृष्टि तेरे कपड़ों को क्या हो गया? दृष्टि तो कॉफ़ी वाली बात भूल ही चुकी थी। वह वन्या की यकायक पूछने से उसे सारी बातें याद आ गई। उसने एक बार फिर अनय का गुस्सा आने लगा। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोली, क्या बताऊँ तुझे, आते वक्त मुझे कॉफ़ी शॉप में एक सरफिरा आदमी मिल गया था। ये उसी की देन है। वे सभी बातें करने लगे कि तभी डोर बेल बजी। सर्वेंट ने दरवाज़ा खोला तो ये अनय था। वह सोफे पे पास गया और यक्षित के बगल में बैठ गया। जब उसके पास गया और तो यक्षित के बगल में बैठ गया। जब उसकी निगाहें दृष्टि पर पड़ी और दृष्टि की उस पर, तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम? दृष्टि उसे घूरते हुए बोली, आप मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए? अनय भी दृष्टि को घूरते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही खुद को वैल्यू दे रही हो? ये मेरे दोस्त और भाभी का घर है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आई हो? दृष्टि अनय की तरफ घूरते हुए बोली, ओ मिस्टर, मैं भी आपका कोई पीछा नहीं कर रही थी। मैं अपनी फ्रेंड वन्या से मिलने आई थी। वे फिर से शुरू होने वाले थे कि यक्षित ने दोनों को रोक दिया। वन्या अनय की तरफ देखते हुए बोली, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? अनय दृष्टि की तरफ घूरते हुए बोला, अनफॉर्चुनेटली यस भाभी। दृष्टि वन्या की तरफ देखते हुए बोली, वन्या अभी अभी मैं जिस सिरफिरे आदमी की बात कर रही थी ना, ये वो यही है। दृष्टि की शिकायतें सुनकर वन्या हंसने लगी और अनय की तरफ देखने लगी। अनय भी दृष्टि को घूरने लगा। यक्षित भाभी, मैं जिस आधे दिमाग वाली लड़की जिसका स्क्रू पूरी तरह से ढीला है की बात करने वाला था, ये वही है। दृष्टि खा जाने वाली नजरों से अनय को घूरते हुए बोली, आपने मुझे आधी दिमाग वाली कहा? मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। वन्या दृष्टि को शांत कराते हुए बोली, अरे शांत हो जा, क्या तू भी बच्चों की तरह शुरू हो गई? एक बात को बता, कहीं सामने चलते वक्त हर बार की तरह तेरा ध्यान फ़ोन पर तो नहीं था? अनय विनिंग स्माइल देते हुए बोला, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। भाभी ने इस पागल लड़की को कब से यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि अपनी आँखों का इस्तेमाल करा करे, लेकिन दृष्टि एक नज़र घूरकर अनय को देखती है और यक्षित भी घूरकर अनय को देखता है। यह देखकर अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ भाई, तू मुझे क्यों ऐसे देख रहा है? यक्षित उसे वेद की तरफ इशारा करता है जो कब से अपने अनय अंकल की गोद में आना चाहता था, पर अनय अंकल को तो दृष्टि आंटी से लड़ाई करने से फुर्सत मिले तब ना। वेद अभी भी अनय के पैरों को अपने छोटे छोटे हाथों से हिलाते हुए गुस्से से देख रहा था। यह देखकर अनय बिना टाइम वेस्ट किए उसे अपनी गोद में ले लेता है और कान पकड़कर उसे माफ़ी मांगता है। वन्या दृष्टि को लेकर अपने कमरे में आ जाती है ताकि वह उसके कपड़े चेंज करवा दे। उसके जाने के बाद यक्षित अनय की तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है? अनय सवालिया नज़रों से यक्षित को तरफ देखते हुए बोला, क्या क्या ये? तू तो लड़कियों के मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था, वे दृष्टि के साथ ये कोल्ड वॉर का ऐलान कैसे कर दिया? युवान इस बात पर इरिटेट होते हुए अनय से बगल में बैठ गया और हैरानी वाली शक्ल बनाते हुए बोला, अनय भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज आप किसी लड़की के मुंह लग रहे हैं। अनय एक नज़र घूरकर युवान को देखता है जिसने ये दांत दिखाने हुए चुप हो जाता है और यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि ये दृष्टि की बच्ची बाकी लड़कियों से अलग है, इसका दिमाग तो वायरिंग ही
पूरी ढीली है। तुझे पता है, कॉफ़ी शॉप में अपनी आंखें भूल कर आई थी। ध्यान उसका नहीं था सामने से और सीधे मुझ पर चढ़ कर दी। यक्षित अनय की तरफ देखते हुए बोला, 1 मिनट, चल दृष्टि का ध्यान तो सामने नहीं था, पर तेरा ध्यान कहाँ पर था उस वक्त? जब अनय को कुछ नहीं सूझा तो वह बोला, तो मेरा दोस्त है या उसका? युवान दांतें दिखाते बोला, ऑफ कोर्स अनय भाई का ध्यान दृष्टि दी पर रहा होगा, तभी तो इनके साथ आज इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। यक्षित युवान की बातें सुनकर हंसने लगा। वह देखकर अनय युवान और यक्षित की तरफ घूर कर देखने लगा। कमरे में आकर वन्या अपने कबर्ड से एक पिंक कलर का सूट निकाल देती है। दृष्टि उसे लेकर चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। बाहर आकर वो वन्या के बगल में बैठ जाती है। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोली, और कैसी है तू? पता है, जब से तू बाहर से गायब हो गई थी, मैं सुख चैन सब गायब हो गया था। तेरा कॉल आया, मुझे राहत मिली। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता है, पर मेरे पास फ़ोन ही नहीं था ना कि मैं तुझे बता सकूं कि मैं कहाँ हूँ। शादी वाले दिन भी मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। दृष्टि वन्या को छेड़कर बोली, शादी के बाद याद आया कैसे जीजू बहुत हॉट और हैंडसम है। वन्या एक नज़र घर की घूर कर दृष्टि को देखती है और यह देखकर दृष्टि उसे और टीज करते हुए बोली, देखो तो तुझे तो जलन होने लगी। मैंने तो बस जीजू की तारीफ की और तूने इतने में ही जेलस हो गई। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुझे कहा था ना कि यक्षित ने यह शादी सिर्फ वेद के लिए की है। इस पर दृष्टि बोली, पर तेरे नेक पर ये निशान तो कुछ और ही बयां कर रहा है, कुछ और ही कह रहा है। दृष्टि ने इतना कहते ही उसकी नज़र अपनी नेक पर गई, जहाँ यक्षित ने डीपली किस करने से मार्क बन गया था, जिसके कारण वन्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। दृष्टि से पकड़ते हुए बोली, तू तो इतने में ही लाल हो गई, तो इसी बात पर बता कि बात कहाँ तक पहुँची? कहीं मैं एक क्यूट सी प्रिंसेस की मौसी तो नहीं बनने वाली? वन्या दृष्टि का इशारा अच्छी तरह समझ पा रही थी। वह उसे घूर कर देखते हुए बोली, बेशर्म लड़की, तुझमें शर्म नाम की चीज़ नहीं है। वन्या दृष्टि को लेकर नीचे जाने लगी, क्योंकि सभी नीचे ही थे। दादाजी और अनिल भी आए हुए थे। दृष्टि ने उन्हें भी ग्रीट किया था। युवान भी बगल में ही बैठा था। वन्या ने दृष्टि को सबसे इंट्रोडक्शन कराया। वेद सबके सामने खड़ा हो गया और वो बोला, आज वेदांश को हाइड एंड सीक खेलना है, वो भी अपने छक्के 4 टू बी